दावत ख़िताब दूँगा हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद अशरफ़ी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मनफूदात से हमें नवाजें। इनको मौज़ूए ख़िताब दिया गया है तालीमात क़ुत्ब रब्बानी और हमारा माशरा। तालीमात क़ुत्ब रब्बानी और हमारा माशरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़े अशराफ़े आलम मुर्शिदे अरबाब दीन। अशरफ़े अशराफ़े आलम मुर्शिदे अरबाब दीन। हर के अशरफ दोस्त दारत बा मुसलमा पाक दीन। मन गुलामे सय्यद अशरफ पीरो मुर्शिद रहनुमा। मन गुलामे सय्यद अशरफ पीरो मुर्शिद रहनुमा। हर मुरादे मी रसानम हर के दस्तगीर माँ। हर मुरादे मी रसानम हर के दस्तगीर माँ। हम्दो सलाह के बाद साहिब सज्जादा मुर्शिदी व मोहसिनी हज़रत अल्लामा फ़ख्रुल मशाइख़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुताल्लिक़ीन व मुहिब्बीन खानवादा अशरफिया और स्टेज पर रौनक अफजोस उलमाए दीन मतीन और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज जिस उन्वान के तहत मुझे लबकुशाई का हुक्म दिया गया है वो है तालीमात क़ुत्ब रब्बानी और हमारा मुआशरा। दुआ गो हूँ रब्बे कायनात से कि रब ताला मुझे हक़ और सच बयान करने और हम सबको अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। सामिन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के मुक़र्रबीन में से, उसके औलिया में से किसी भी मुक़र्रब के उर्स मनाने का जो असल मकसद हुआ करता है वो यही हुआ करता है कि उनकी तालीमात को बयान किया जाए, उनकी तालीमात को समाअत किया जाए और फिर अपनी ज़िंदगियाँ उनकी तालीमात के मुताबिक गुजारी और संवारी जाएँ। अगर किसी अल्लाह तबारक व ताला के मुक़र्रब हस्ती के उर्स का मकसद ये नहीं कि उनकी तालीमात को आम किया जाए तो फिर आरास मनाने का कोई फ़ायदा बाकी नहीं रहता, क्योंकि जहाँ अल्लाह के मुक़र्रबीन से मोहब्बत ज़रूरी है, जहाँ रब्बे कायनात के औलिया की अक़ीदत और उनकी उल्फत को अपने दिलों में रखना ज़रूरी है, वहीं इस अक़ीदत व उल्फत और मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके बग़ैर ये मोहब्बतें कामिल नहीं हुआ करती। ये अलग बात है कि ये मोहब्बतें फ़ायदा ज़रूर देती, लेकिन मुकम्मल फ़ायदा मंद ये मोहब्बतें उसी वक्त बनती हैं
कि जब दिलों में ये मोहब्बतें इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा ऐसी रोशन करें कि बंदा सरवर दो आलम अलैहिस्सलाम की तालीमात का पैकर बन जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत व किरदार का पैकर बन जाए। कि दर हकीकत जितने भी औलिया होते हैं उन तमाम का मकसद यही होता है कि वो खल्क़े खुदा को दुनिया के दीगर तमाम के तमाम लोगों से उनका ताल्लुक़ तोड़कर दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता कर दें। और हज़रत क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा की ज़िंदगी का भी यही मकसद रहा कि आप अलैहि रहमा ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी इसी एक मकसद की खातिर गुजारी कि आप अलैहि रहमा के दामन से जो भी वाबस्ता हुआ आपने उसे दामन मुस्तफ़ा तक पहुँचा कर ही दम लिया। जिसने आपके दामन को थामा उसे हज़रत क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा ने उस शख्स को बारगाह मुस्तफ़ा में न सिर्फ पहुँचाया बल्कि बारगाह रिसालत में मकबूलियत का दर्जा भी उसे दिलवाया। हज़रत क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा की सीरत व किरदार के हवाले से हम हर साल उर्स के मौके पे समात भी करते हैं और कुतुब में उनकी सीरत व किरदार के हवाले से हम पढ़ते भी हैं। मैं सिर्फ चंद चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता। क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा की तमाम तर सीरत व किरदार को देखने के बाद, आपकी तमाम तर महासिन और तमाम तर अखलाक़ हमीदा को पढ़ने और सुनने के बाद आपकी सीरत व किरदार का अगर कोई खुलासा निकलता है तो वो चंद बातें ऐसी हैं कि जो हज़रत क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा के सीरत व किरदार को जामे हैं। उनमें सबसे पहली बात हज़रत क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा का साहिब तरीक़त के साथ साथ साहिब शरीयत भी होना, तरीक़त की तालीम के साथ साथ उलूम शरीयत की तालीम भी देना, तरीक़त के असरार और रुमूज़ लोगों को समझाने और सिखाने के साथ साथ सालिकीन को शरीयत के मामलात से भी आगाह रखना। और जिस तरह आप अलैहि रहमा अपने मुरीदीन और अपने मुतवस्सिलीन और मुहब्बीन से जिस तरह उन्हें तरीक़त की राहों पर आप चलाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह उन पर लाजिम किया करते थे कि वो तरीक़त से पहले पहले उलूम शरीयत में महारत हासिल करें। और इसके लिए हज़रत अशरफुल मशाइख अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक मरतबा मैंने अपने वालिद हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि मुझे इल्म रूहानियत सिखा दीजिए। लिखते हैं कि वालिद अब्बा हुजूर ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि पहले उलूम शरीयत हासिल करो, उलूम शरीयत हासिल करो और उसके बाद फिर उलूम तरीक़त और इल्म रूहानियत हासिल करना। आपका ये जवाब आज के हर मुसलमान के लिए और बिलखुसूस इस खानवादे से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक शमा है कि आज के हर शख्स को यह लाजिम है, उस पर यह लाजिम है और उसे ये चाहिए कि जहां वो इल्म तरीक़त हासिल करना चाहे, जहां वो तरीक़त के असरार और रुमूज़ को सीखना चाहे, वहीं उससे पहले पहले वो शरीयत की पाबंदी को इख्तियार करे। हुजूर क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर अर्ज़ की कि हज़रत मुझे आमिल बनना है, मुझे अमलियात सिखा दीजिए। आप अलैहि रहमा ने उसे जवाबन इरशाद फरमाया कि आमिल नहीं कामिल बनो, आमिल नहीं कामिल बनो, कि आमिल की तमाम तर अमलियात, उसका तमाम तर काम उसकी कब्र तक रहता, और कामिल जो बन जाता है वो मरने के बाद भी लोगों को फैज़ देता है। आप देखें कि हुजूर क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बावजूद भी आज लोगों को फैज़ पहुंचा रहे हैं और यकीनन लोग इनसे फैज़ पा रहे हैं। वजह यही थी कि ये अपनी जात में कामिल थे और इन्होंने हमें बताया कि जो अपनी जात में कामिल हुआ करते हैं उनकी इस दुनिया से जाने के बाद उनके फैज़ रुक नहीं जाया करते, बल्कि उनके फैज़ उनके इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी लोगों तक पहुंचते रहते। हुजूर क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा की ज़िंदगी, आपकी सीरत व तालीमात से जो दूसरी चीज़ और दूसरी बात हमें समझ में आती, वो हुजूर क़ुतब रब्बानी अलैहि रहमा का इल्म और कुतुब से मोहब्बत, इल्म और किताबों से मोहब्बत। आप अलैहि रहमा जब पाकिस्तान की तरफ हिजरत फरमा रहे थे
तकसीम हिंद के वक्त, उस वक्त आप अली रहमा का मामूल था कि जो आपसे पहले हिजरत फरमाते, आप उन्हें कुछ कुतुब देकर रवाना करते, और वो कुतुब देकर उन्हें रवाना करते और कहते कि ये तुम अपने साथ ले चलो, जब हम आएंगे तो तुमसे ले लेंगे। उस वक्त कि जिस वक्त हर शख्स अपना माल और दौलत बचाने की कोशिश में था, जिस वक्त लोग अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करके बचाकर अपने साथ लाने के लिए कोशा थे, उस वक्त अगर कुतुब रब्बानी अली रहमा को किसी बात की और किसी चीज की फिक्र थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्मी वरसा और इल्मी किताबें थी। और ये चीज आज हमें समझनी होगी कि आज हमारे मुआशरे से कुतुब को पढ़ना, कुतुब का मुताला करना, यह चीज नापैद होती जा रही है। वो कौन सी चीज है कि जिसे आज हम किताबों में उठाकर पढ़ते हैं? कौन सी ऐसी किताब है या कौन सा ऐसा साल है कि जिस साल में हमने चंद किताबों का मुताला किया? आज हम कुतुब से दूर हैं, उलूम से दूर हैं, और एक तरफ हम इन अल्लाह तबारक व तआला की इन मुकर्रबीन से अपनी मोहब्बत का दम भी भरते हैं। यकीन जाने, अगर मोहब्बत का दम भरते हैं तो फिर इनकी सीरत व किरदार से सीखें कि उन जैसी उलूम से मोहब्बत और उन जैसे ही कुतुब से मोहब्बत हमें दुनिया में और कोई नहीं सिखा सकता। और जैसी मोहब्बत उन्होंने इल्म से की, जैसी मोहब्बत उन्होंने उलमा से की, क्या आप अली रहमा हर जुमे के दिन शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी अलैहि रहमा के पास तशरीफ ले जाया करते थे और जुमे के दिन का अक्सर हिस्सा उन्हीं के साथ गुजारा करते थे। ये क्या आज हमारे यहाँ लोग उलमा की सोहबत से दूर हटते हैं, उलमा से दूर जाते हैं, अपने आप को उलमा के दामन से दूर रखते हैं? हजरत कुतुब रब्बानी अली रहमा ने अपनी जिंदगी और अपनी सीरत व किरदार के जरिए हमें यह बताया कि हमें अपने उलमा से जुड़े रखना है, उनसे अपने ताल्लुक को मजबूत रखना है। खुद कुतुब रब्बानी अली रहमा फरमाया करते थे, एक मरतबा एक जलसे में खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि दारुल उलूम जो मदारिस हुआ करते हैं वो इल्म जाहिर का मरकज हैं और खानकाहें इल्म बातिन का मरकज हैं। मदारिस इल्म जाहिर का मरकज हैं, खानकाहें इल्म बातिन का मरकज हैं। वहां उस्ताद लोगों को इल्म शरीयत सिखाता है और यहां मुर्शिद लोगों को इल्म रूहानियत सिखाता है। वहां लोगों को उस्ताद वहां तलबा को नमाज पढ़ने का तरीका बताता है और यहां खानकाहों में लोगों को खुशू व खुशू से नमाज पढ़ने का सलीका सिखाया जाता है। गोया कि हम यूं समझ लें कि किसी भी शख्स को ना वहां से मफर है ना यहां से मफर है। जो चाहे कि वो यहां आकर वहां के बगैर कामिल बने, उसके लिए किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं। और वो जो शख्स ये चाहे कि जो यहां के बगैर महज वहां से अपने आप को कामिल बना सके, उसके लिए यह भी मुमकिन नहीं। हर शख्स के लिए जहां उलूम शरीयत और उलूम ज़ाहिरी के लिए मदारिस की तरफ जाना और रुजू करना लाजिम है, वहीं हर शख्स के लिए उलूम रूहानियत को पाने के लिए खानकाहों की तरफ रुजू करना भी लाजिम है। हजरत कुतुब रब्बानी अली रहमा की जिंदगी का एक और गोशा आप अली रहमा के अखलाक हसना। अखलाक हसना, आप अली रहमा खुद फरमाते हैं कि अखलाक, अच्छे अखलाक से बढ़कर कुछ नहीं, अच्छे अखलाक से बढ़कर कुछ नहीं। और अखलाक से मुराद यह है कि इंसान में हुस्न सुलूक हो, वो मेल जोल रखता हो, वो मोहब्बत रखता हो, उसका चेहरा लोगों के से मुलाकात के वक्त खुशनुमा हो। यह हजरत कुतुब रब्बानी अली रहमा के अल्फाज हैं। आज हम और आप कुतुब रब्बानी अली रहमा के उर्स में बैठे हैं, हम उनसे मंसूब इस महफिल और इस नशिश में शरीक हैं। क्या हम बता सकते हैं कि इन अखलाक हसना में से कितनी चीजें हैं जो हमने अपनाई हुई? इनमें से कितनी चीजें हैं कि जिन्हें हमने अपनाने की कोशिश की? इनमें से कितनी अशिया ऐसी हैं, कितनी आदतें ऐसी हैं कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन्हें अपनाए हुए हैं? अगर हैं तो फिर यकीनन हम हुजूर कुतुब रब्बानी से हमारी मोहब्बत सच्ची है, और अगर नहीं तो फिर यह मोहब्बत नाकिस है, इसे कामिल करने की जरूरत है। फिर यह मोहब्बत नाकिस है कि आज का कोई भी शख्स महज चंद नवाफिल और चंद इबादत अदा करके अपने आप को इबादत गुजार लोगों के सामने शो करता, एक हज अदा करके अपना नाम हाजी रख लेता, चंद रोजे रखकर अपने आप को रोजेदार मशहूर करा देता। कुतुब रब्बानी अली रहमा फरमाते हैं कि अपनी इबादतों पर नाज ना करो, अपने आप में आजजी और इनकिसारी पैदा करो कि जिसमें आजजी और इनकिसारी हो वही सालिक दरजात भी पाता है और मकाम और रुतबे भी उसे मिलते हैं।
वही सालिक मकाम और रुतबों को पहुंचता है, और जिसमें गुरूर और तकब्बुर हो वो कभी भी मकाम और रुतबों तक नहीं पहुंच पाता। और क़ुत्ब रब्बानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन का यही मामूल रहा कि उनकी जिंदगियां आजिज़ व इंकिसारी का पैकर थीं। हमें उनसे मोहब्बत रखनी है और उनके पीछे चलते हुए अपने सीरत व किरदार में इसी आजिज़ी और इंकिसारी को पैदा करना है। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुत्ब रब्बानी की सूरत में हमें एक ऐसी ज़ात अता फरमाई, इस दुनिया को एक ऐसी ज़ात अता फरमाई कि जो हमागीर और हमा जिहद थे, कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की रुश्तो इस्लाह के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए वक्फ फरमा दी। आज हम और आप हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी अलैहि रहमा से मोहब्बत का दम भरते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी के तरीक़े पर चलते हुए जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को आलिम बनाया, हम भी हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी अलैहि रहमा की सुन्नत पर अमल करते हुए, उसे उनकी सुन्नत समझते हुए अपनी पूरी औलाद को ना सही, अपनी औलाद में से किसी एक को आलिम बाअमल बनाए। क्या ही अच्छा हो कि क़ुत्ब रब्बानी की अलैहि रहमा की सुन्नत पर चलते हुए हम भी अपने आप को अखलाक़े हसना का पैकर बना दें। क्या ही अच्छा हो कि आज की इस नशिश से हर शख्स यह अज़म करके उठे कि जिस तरह की इल्म और उलमा से मोहब्बत क़ुत्ब रब्बानी अलैहि रहमा की जिंदगी और सीरत का हिस्सा थी, उस तरह की इल्म और उलमा से मोहब्बत हमारी जिंदगियों का भी हिस्सा बन जाए। क्या ही अच्छा हो कि आज इस मजलिस में हाजिर होने वाला हर शख्स इस मजलिस से उठते वक्त यह अज़म और यह इरादा करके उठे कि जो सिफात हजरत क़ुत्ब रब्बानी में पाई जाती थी वो तमाम ना सही, उनमें से कोई एक ही अपनी जिंदगियों में शामिल करके उठे। यकीन जाने, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अपनी जिंदगी में हर महफिल में शरीक होते वक्त, हर महफिल में जिस बुजुर्ग का तस्करा हो रहा हो, उस बुजुर्ग की, उनके अखलाक, उनकी सीरत व किरदार में से जितनी भी उनकी अशिया और अखलाक बयान किए जाएं, उनमें से हर महफिल में अगर हर शख्स ये अहद कर ले कि इस महफिल में सुनी गई तमाम बातों में से किसी एक बात पर अमल करूंगा, कोई एक बात मैं अपनी सीरत व किरदार में अपनाऊंगा, यकीन जाने जब हर महफिल में यह इरादा होगा तो खुदा करेगा कि एक वो दिन भी यकीनन आएगा कि जब आप हजार महफिलों में शरीक हो चुके होंगे और उन हजार महफिलों की बरकत से हजार अखलाक़े हसना हमारी सीरत व किरदार का हिस्सा बन चुके होंगे। यकीन जाने कि यही वो मकसद है कि जिस मकसद के पेश नज़र बुजुर्गों के आरास मनाए जाते हैं, बुजुर्गों की तालीमात का जिक्र किया जाता है, बुजुर्गों की सीरत व किरदार को बयान किया जाता। अगर आज का कोई शख्स इन बुजुर्गों से मोहब्बत का दम भरे, अगर आज का कोई शख्स इन बुजुर्गों से अकीदतों का ऐलान करे और महज उसके दावे ऐलान तक महदूद रह जाएं, अमली किरदार में उन चीजों को न अपना पाए, तो फिर अल्लामा इकबाल ने खुद ही इरशाद फरमाया कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। और फिर फरमाया कि थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। और हजरत क़ुत्ब रब्बानी अलैहि रहमा ने अपनी तमाम तर जिंदगी का मिशन सिर्फ यही रखा कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। खालिक के कायनात से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद साहब अशरफी दामद बरकातुहुल आलिया।